हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम या फिर इसका एक इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग 206 बोन्स जो होती है ना हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी के अंदर। आप लोगों को पता होगा हमारी पूरी बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती है, जिनका हम लोग डिटेल क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। ये जो क्लासिफिकेशन है ये दो टाइप्स के अंदर किया गया है। जैसा कि आपको पता होगा, जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है ना, पूरा जितनी भी हड्डियां होती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर, हमारे सर से लेकर के पैर तक, ठीक है, वो जो होता है उसको दो टाइप्स के अंदर जो है क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर टोटल 80 बोन्स होती है। ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ इतना समझो, मैं आगे आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा। सेकंड हमारे पास होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन्स होती है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स है, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन्स है। ठीक है, अब थोड़ा इन दोनों के बारे में भी समझते हैं कि ये दोनों क्या है। देखो, फर्स्ट मैंने बताया था एक्सियल स्केलेटन, जिसके अंदर कितनी बोन्स होती है, 80। अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 80 प्लस 126 बोन्स कितनी हो जाती है टोटल, 206 बोन्स। ठीक है, 200 जो भी हमारे पास, सॉरी, 206 बोन्स है ना, उसको जो है हमारे पास 80 और 126 के अंदर हम लोग डिवाइड कर देंगे। 80 जो होती है वो होती है एक्सियल, और 126 होती है अपेंडिकुलर। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एक्सियल स्केलेटन के बारे में, इट इंक्लूड ऑल द बोन्स अलोंग द बॉडी सेंट्रल लॉन्ग एक्सिस। जो हमारी बॉडी की सेंट्रल एक्सिस होती है ना, सेंट्रल वाली, उसके अंदर जितनी भी बोन्स आती है ना, वो सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्सियल के अंदर। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा, अभी आप बस इतना थ्योरी देखो। विच इंक्लूड, अब इसके अंदर कौन कौन सी आती है एक्सियल के अंदर, देखो, स्कल, यानी कि हमारा ब्रेन वाला जो स्कल है ना, पूरा जो हमारा पूरा सर है, बेसिकली उसके अंदर जितनी भी बोन्स आती है वो एक्सियल में आती है। स्कल, मिडल वर्टिब्रे, जो वर्टिबल कॉलम होती है स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट ऊपर, जो वर्टिबल कॉलम होती है ना पूरी बोन्स, वो भी इसी के अंदर आती है। एंड थोरेसिक केज, और जो हमारा थोरेक्स है ना, जो स्टर्नम हो गया, थोरेक्स, रिब्स वगैरह, वो सारी भी एक्सियल के अंदर आती है। ठीक है, वहीं पर अपेंडिकुलर के अंदर 126 बोन्स होती है, वो किसके, उसके अंदर कौन कौन सी आती है, अपर एंड लोअर लिम्ब। जो हमारे अपर और लोअर लिम्ब होते हैं ना, यानी कि जो आपके दोनों हाथ होते हैं और दोनों पैर होते हैं, वो अपर और लोअर लिम्ब के अंदर आते हैं। उसके अंदर जितनी भी बोन्स होती है, साथ ही साथ यहाँ पर शोल्डर और पेल्विक की जो भी बोन्स बोन्स होती है ना, वो सारी की सारी आपके अपेंडिकुलर के अंदर आती है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक डायग्राम से समझा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर है एक्सियल स्केलेटन का डायग्राम। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये आपका है पूरा का पूरा स्कल। ठीक है, इसी के साथ ये जो एरिया है आपका, ये थोरेक्स वाला, और पीछे की तरफ यहाँ पर ये वाली वर्टिब्रा है आपके बीच में। ठीक है, और ये आगे की तरफ स्टर्नम है, और ये जो पूरा का पूरा आपका चेस्ट वाला पोर्शन है ना, ये, और आपका ये वाला जो पेल्विक वाला एरिया है ना, ये सारा का सारा जो आपका है, ये आपके आता है एक्सियल के अंदर। ठीक है, आप लोगों को डायग्राम से क्लियर हो गया होगा, एक्सियल के अंदर आपकी सेंट्रल एक्सिस की जितनी भी बोन्स है वो सारी आती है। अभी मैं आपको वन बाय वन पूरा क्लासिफिकेशन भी समझाऊंगा। ठीक है, एक एक बोन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर एक्सियल के अंदर जो है टोटल 80 बोन्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं पर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपेंडिकुलर के बारे में। तो देखो, बीच वाला तो पूरा का पूरा ये आपका हो गया एक्सियल। ठीक है, वहीं पर अपेंडिकुलर की अगर बात करें तो अपेंडिकुलर के अंदर कौन सी आएगी, देखो, एक तो आपकी ये हाथ और शोल्डर वाली बोन, ये देखो पूरा का पूरा ये है ना। जैसा एक तो ये वाली बोन्स जो है आपकी पूरी, यहाँ पर जितनी भी बोन्स है ना, ये सारी की सारी कहाँ पर आती है, अपेंडिकुलर के अंदर। साथ ही साथ ये जो लेग वाली बोन्स है आपकी, लोअर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, यहाँ पर ये जितनी भी बोन्स है ये सारी भी कहाँ पर आती है, अपेंडिकुलर। और ये लोअर वाली और अपर वाली जो लिम्स है ना, एक्सट्रीमिटीज, इन दोनों की बोन को कैलकुलेट करेंगे अगर, तो आपकी टोटल कितनी बोन्स होती है, 126। अभी मैं आपको आगे एक एक बोन के बारे में बताऊंगा। डायग्राम से तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सियल के बारे में। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमारा एक्सियल स्केलेटल, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, या एक्सियल स्केलेटन के अंदर जितनी भी बोन्स आती है ना, वो सारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास आती है 22 बोन्स, जो कि कहाँ होती है, हमारे स्कल या फिर जो हमारा सर वाला पार्ट है। ठीक है, स्कल रेस्ट ऑन द अपर एंड ऑफ वर्टिब्रे। देखो, ये इस तरीके से आपकी वर्टिबल कॉलम होती है। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आपकी कमर वाली हड्डी होती है ना, पूरी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर ये वर्टिबल कॉलम होती है, और इसी के ऊपर आपका जो सर होता है ना, वो रेस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्कल या फिर जो आपका ब्रेन वाला पार्ट है, पूरा का पूरा स्कल कहाँ पर रेस्ट करता है, अपर एंड ऑफ द वर्टिब्रे। ये आपके वर्टिब्रे है पूरी की पूरी, और ये वाला इसका अपर एंड है जहां पर आपका स्कल रेस्ट करता है। ठीक है, कॉलम
एंड सपोर्ट्स द प्रोटेक्ट ब्रेन, और सपोर्ट करती है और प्रोटेक्ट करती है किसको, हमारे ब्रेन को। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द फेस इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब जो हमारा बोन है ना, इस स्कल का और फेस की, जो स्कल होता है वो हमारा ऊपर वाला भाग होता है सर का, और जो फेस है वो आपका फेस वाला पार्ट हो गया। इसके अंदर जितनी भी बोन्स है इसको दो कैटेगरीज के अंदर डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले तो क्रीनियल बोन्स और फेशियल बोन्स, ठीक है। सो स्कल बोन जो होती है हमारे पास, उसको हम लोग दो टाइप्स में पढ़ते हैं। मैं आपको वापस बता दूं, स्कल के अंदर टोटल 22 बोन्स होती है, जिसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो होती है क्रेनियल बोन्स, एक होती है फेशियल बोन्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्रेनियल बोन्स के बारे में। सो क्रेनियल बोन्स क्या है हमारे पास, देखो क्रेनियल बोन्स जो होती है ना, क्रेनियल बोन्स वो होती है टोटल 8, ठीक है। कितनी होती है, 8। सो टोटल 8 हड्डियां होती हैं यहाँ पर क्रेनियल बोन्स के अंदर। अगर हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखें तो क्रेनियल बोन्स आर 8 बोन्स दैट फॉर्म द क्रेनियल कैविटी। ये 8 बोन्स होती है टोटल, क्रेनियल कैविटी का फॉर्मेशन करती है। देखो सबसे पहले तो इसके अंदर एक बोन होती है जिसको जो होती है फ्रंटल बोन, दो होती है हमारे पास पैराइटल बोन, एक होती है हमारे पास ऑसिपिटल बोन, दो होती है आपके पास टेम्पोरल बोन्स, एक होती है आपके पास फिनोइड बोन, और एक होती है आपके पास इथेमॉइड बोन, ठीक है। इट इनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन, और ये सारी हड्डियां मिलकर इनक्लोज हो जाती है और हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ब्रेन क्या है, देखो जिस तरीके से आपको पता होगा, ये आपका फेस है वाला एरिया, ठीक है। ये आपका जो ऊपर वाला एरिया ना, ये वाला स्कल वाला एरिया, और अंदर की तरफ ब्रेन होता है। तो ये जितनी भी बोन्स ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट होगी ना, ये सब कुछ हमारे ब्रेन को ही तो प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये सारी जो बोन्स है आपकी, यहाँ से लेकर के फ्रंटल से लेकर के इथेमॉइड तक, ये सारी बोन्स जो है आपके जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ सारी बोन्स। देखो जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा, ये जो बोन है ना आपकी सर की, ये पीछे वाली है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पेराइटल। और ये दोनों तरफ होती है, लेफ्ट साइड में भी होती है और ऐसी कैसी उधर राइट साइड में भी होगी, है ना। तो ये टोटल कितनी बोन हो गई, यहाँ पर लिखा है 2 बोन, ठीक है। तो 2 बोन तो आपके पास पेराइटल बोन हो गई, ठीक है। इसी के अलावा जो फ्रंटल बोन होती है वो एक ही होती है ना, फ्रंट में आपकी बोन होती है। और इसी के अलावा ये देखो साइड वाली जो ये बोन है, ये आपकी स्फिनोइड बोन है। एक आपकी ये आइस के यहाँ पर भी है जो आपकी इथेमॉइड बोन है, ठीक है, ये भी एक ही होती है। पीछे की तरफ जो एक बोन होती है वो होती है ऑसिपिटल, और ये जो साइड में होती है ना टेम्पोरल बोन, ये होती है 2, ठीक है। 2 कैसे, एक तो इस तरफ होगी और एक राइट साइड होगी, एक लेफ्ट साइड होगी, ठीक है। तो अगर आप लोग टोटल इन बोन्स को कैलकुलेट करोगे, मैंने आपको डायग्राम से भी समझा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल कितनी बोन हो गई आपके पास, 8 बोन। सो क्रेनियल बोन्स कितनी होती है हमारी, टोटल 8 होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फेशियल बोन्स के बारे में। अब ये तो हमने स्कल के ऊपर देख लिया कि ब्रेन में जो स्कल वाली कैविटी है ना हमारी सर के ऊपर वाली, वहां पर कितनी बोन्स होती है, 8। अब हम लोग देखेंगे 14 फेशियल बोन्स भी होती है, ठीक है। जो फेस के ऊपर हमारी कितनी बोन्स होती है, टोटल 14 बोन्स होती है, ठीक है। अब वन बाय वन उनके नाम मैं बता देता हूँ, फिर आपको डायग्राम से भी समझा दूंगा। देखो ये दो जो लिखा है ना, ये लिखा है नंबर ऑफ बोन्स है, ठीक है। दो आपके पास कितनी होती है, नेजल बोन, नेजल बोन होती है, मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा आगे वो कितनी होती है, 2 होती है। 2 आपके पास होती है जाइगोमेटिक बोन्स, ठीक है, जिसको हम लोग चेक्स बोन भी बोलते हैं, यानी कि गाल के ऊपर होती है ये। 2 होती है हमारे पास लैक्रिमल बोन्स, ठीक है। एक होती है वोमर, 2 होती है पैलेटिन बोन, और 2 इंफीरियर नेजल कॉन्क्लेव होती है हमारे पास, 2 मैक्सिला होती है, और एक होती है मैंडिबल, ठीक है। और ये सारी मिला के आपके पास कितनी हो गई, टोटल हो गई हमारे पास 14 बोन्स, ठीक है। सो 8 तो हमारे पास हो गई थी क्रेनियल, और नीचे हमारे पास हो गई 14 हो गई हमारे पास ये फेशियल बोन्स। दोनों मिलाकर के कितना हो गई, 22 बोन्स, ठीक है। और ये 22 बोन्स जो होती है ना, ये हमारी टोटल स्कल बोन होती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। जो हमारी स्कल बोन थी वो कितनी होती है, टोटल 22 होती है। इन 22 को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, कौन कौन से, एक तो आपके पास होती है 8 हमारे पास क्रेनियल बोन्स, और 14 होती है फेशियल बोन्स, ठीक है। अब मैं आपको एक डायग्राम से सारी की सारी फेशियल बोन्स समझाता हूँ। देखो ये आपके पास डायग्राम है, ठीक है। देखो ये जो आपके पास ये वाला एरिया है ना, पूरा मैं पेंसिल से जो ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। ये जो मैंने ब्लू वाला पार्ट पूरा का पूरा कर दिया है ना, ब्लू वाला, ठीक है। ये आपके पास है मैक्सिला, ठीक है। ये कौन सी है आपके पास, मैक्सिला। और ये कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी है, ठीक है। इसी के अलावा ये जो आपका जॉ वाली बोन है ना, जॉ वाली है, ये रेड कलर से मैंने कर रखा है, ये आपकी होती है मैंडिबल बोन, ठीक है। जो पूरा आपका जॉ वाला एरिया है ये आपकी मैंडिबल बोन होती है। इसी के अलावा ये जो ग्रीन कलर वाली बोन आपकी दोनों तरफ प्रेजेंट है ना, ये जो होती है इसको बोलते हैं लैक्रिमल बोन। ये भी 2 होती है, आपको दिख रही होगी डायग्राम के अंदर। और एक होती है आपकी ये वाली बोन, ठीक है, जो अब यहाँ पर मैंने कर रखी है, नेजल बोन होती है, इसको नेजल बोन बोलते हैं, ये भी 2 होती है नंबर के अंदर। और ये जो रेड वाली एरिया में जो आपको बोन दिखाई देती है ना, ये होती है पैलेटिन बोन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो सेंट्रल में ब्लू कलर की आपको बोन दिख रही है, ये होती है वोमर, और ये सिर्फ एक ही होती है नंबर के अंदर, ठीक है। और मैंडिबल भी एक ही होती है। और इसी के अलावा जो मैंने ग्रीन ग्रीन कलर से ये दोनों जो नाक के यहाँ पे नीचे की तरफ कर रखी है ना हाईलाइट, ये दोनों जो है इनको बोलते हैं इंफीरियर नेजन कॉन्का, ठीक है। और ये भी 2 होती है नंबर के अंदर। सो आप लोगों को पूरा डायग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है।
और इसके अंदर टोटल बोन्स जो है पूरी की पूरी फेशियल मैंने बता रखी, देखो 2 बोन तो होती है मैक्सिला, 2 लैक्रिमल, 2 नेज़ल, 2 पैलेटिन, 1 वोमर होती है, 1 होती है मैंडिबल, 1 इंफीरियर 2 होती है इंफीरियर नेज़ल कॉन्का, और ये सारी मिलाकर आपके पास 14 बोन्स होती है फेशियल, ठीक है? सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा फेशियल और जो आपकी क्रेनियल बोन्स होती है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, ठीक है? सो ये क्या करती है, प्रोवाइड कैविटीज फॉर सेंस ऑर्गन्स। ये कैविटी एक जगह प्रोवाइड करती है हमारे सेंस ऑर्गन्स के लिए, ठीक है? जैसे आईज के लिए जगह प्रोवाइड करती है, माउथ के लिए, नोज के लिए, ठीक है? एंड प्रोटेक्ट फेशियल स्ट्रक्चर, और जो हमारा फेस का स्ट्रक्चर है उसको जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सो ये तो हो गई हमारी स्कल बोन्स, ठीक है? सो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, मैंने आपको सबसे पहले स्कल बोन के बारे में बताया, जो कि टोटल कितनी होती है 22। इन 22 के अंदर हमारे पास 8 तो होती है आपकी क्रेनियल बोन, ठीक है? प्लस हमारे पास 14 बोन्स होती है हमारी फेशियल बोन्स, ठीक है? और ये दोनों मिलाकर 22 स्कल बोन्स के अंदर हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है? और ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं एक्सियल की, ठीक है? जो आपकी एक्सियल है ना हमारे पास एक्सियल स्केलेटल, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जिसके अंदर सबसे पहले हमने 22 स्कल बोन के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ईयर की, जो हमारी कान के अंदर जो बोन्स होती है ना, उसके बाद उसके बारे में बात करें अगर, तो सेकंड हमारे पास आ गई मिडल ईयर बोन्स, यानी कि जो हमारी मिडल ईयर है उसके अंदर जो बोन्स होती है, साथ ही साथ हायोइड बोन, ठीक है? सो देखो मिडल ईयर की बात करने से पहले मैं आपको ईयर के बारे में बता दूं, तो देखो ईयर के ऊपर मैंने एनाटॉमी के अंदर अच्छे से वीडियो बना रखी है। ईयर जो होता है ना उसका मैं थोड़ा सा बेसिक समझाता हूँ। ईयर जो होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास होता है आउटर ईयर, ठीक है? आउटर ईयर होता है। सेकंड हमारे पास होता है इसके अंदर मिडल ईयर होता है, ठीक है? और उसके बाद में होता है इनर ईयर, ठीक है? इनर ईयर होता है। सो अगर जो आउटर ईयर होता है और जो इनर ईयर होता है ना, इसके अंदर जो है बोन्स प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है? इन दोनों के अंदर बोन्स प्रेजेंट नहीं होती है। जो मिडल ईयर होता है ना, सिर्फ उसी के अंदर बोन्स प्रेजेंट होती है, और टोटल कितनी बोन्स होती है हमारी, 6 बोन्स होती है, ठीक है? अब वहां पर मैंने और अच्छे से इनके बारे में बता रखा है, स्ट्रक्चर भी बता रखा है। अब यहाँ पर तो मैं सिर्फ आपको नाम ही बताऊंगा, ठीक है? सो मिडल ईयर के अंदर टोटल 6 बोन होती है, कौन कौन सी, मेलियस होती है, इनकस और स्टेपिस, ठीक है? और ये दोनों बोन्स एक एक ईयर के अंदर एक ही होती है, ठीक है? तो दोनों ईयर के अंदर 2 मेलियस हो गई, 2 इनकस हो गई और 2 स्टेपस हो गई, और तीनों मिलाकर कितनी हो गई हमारे पास, तीनों मिलाकर हमारे पास हो गई 6 बोन्स, ठीक है? 6 बोन्स हो गई। साथ ही साथ एक हायोइड बोन होती है, ठीक है? अगर आप गूगल पे स्ट्रक्चर देखोगे ना हायोइड बोन का, तो आपकी गर्दन के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है? यहाँ पर जैसा कि लिखा है, वन हायोइड बोन लाइज बिलो द मैंडिबल, जो मैंडिबल वाला यानी कि जॉ वाला एरिया है ना, और जो लैरिंग्स होता है, उन दोनों जॉ, जो हमारा जॉ वाला मैंडिबल वाला एरिया है, मैंडिबल और लैरिंग्स, जो लैरिंग्स होता है, उन दोनों के बीच में एक बोन प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हायोइड बोन, और ये नंबर में कितनी होती है, एक होती है, ठीक है? तो अगर मैं आप लोगों को सिंपल सा समझाऊं तो देखो मिडिल ईयर के अंदर हमारी 6 बोन हो गई है ना, प्लस एक हो गई हमारी गर्दन के अंदर बोन जिसको हम लोग बोलते हैं हायोइड बोन, वो कितनी हो गई, एक। तो टोटल मिलाकर कितनी बोन्स हो गई, 7। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वर्टिबल कॉलम की बोन्स के बारे में, ठीक है? सो देखो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, सबसे पहले हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम का एक क्लासिफिकेशन देखा, उसको हमने दो भाग के अंदर डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन। एक तो हमारे पास होता है एक्सियल स्केलेटन, ठीक है? सेकंड हमारे पास होता है अपेंडिक्यूलर, ठीक है? अपेंडिक्यूलर। अगर हम लोग बात करें एक्सियल के अंदर कितनी बोन्स होती है, टोटल 80 होती है। अपेंडिकुलर के अंदर कितनी होती है, 126 बोन्स होती है। सबसे पहले हम लोग एक्सियल को डिस्कस कर रहे हैं। एक्सियल के अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस किया स्कल के बारे में, ठीक है? स्कल के अंदर टोटल होती है 22 बोन्स, और इन 22 के अंदर भी होती है, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो कि मैंने डिस्कस करी ऊपर। 8 हमारे पास होती है क्रेनियल और 14 होती है फेशियल, ठीक है? इसके बाद में हमने ईयर की बोन्स के बारे में और हायोइड बोन के बारे में डिस्कस किया। ईयर के अंदर टोटल 6 बोन्स होती है, ठीक है? प्लस एक हमारी हो गई हायोइड बोन, ठीक है? और ये सब कुछ मिलाकर अभी तक हमने 29 बोन्स के बारे में बात करी थी, ठीक है? अब हम लोग डिस्कस करेंगे वर्टिबल कॉलम के बारे में। देखो जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा, ये आपकी वर्टिबल कॉलम होती है, ठीक है? और इसी का जो अपर पार्ट होता है यहाँ पर स्कल होता है, ठीक है? जिसके बारे में हमने टोटल 29 बोन्स पूरी डिस्कस कर ली है। अब हम लोग नीचे की बोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस पूरी वर्टिबल कॉलम के अंदर कितनी बोन्स होती है, ठीक है? और आपको पता होगा ये जो वर्टिबल कॉलम होती है ना, ये हमारी बॉडी है। जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर से मैं आपको बताता हूँ, ये आपका मान लो इस तरीके से, ये आपके दोनों हाथ हो गए। थोड़ा डायग्राम सही नहीं बन रहा, आप समझ लेना। ये आपका स्कल वाला पार्ट हो गया, और ये जो वर्टिबल कॉलम है ना, ये आपके सेंटर में प्रेजेंट है इसी तरीके से, है ना? और इसी से जो है रिब्स भी इसी तरीके से निकले हुए होते हैं, हमारे जो लंग्स होते हैं रिब्स, ठीक है? जो हमारी लंग्स की जो ऊपर वाली कवरिंग होती है रिब्स, तो ये भी इसी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? आगे अभी हम लोग बीच वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, जो कि है वर्टिबल कॉलम। सो मैं आपको समझाता हूँ। देखो वर्टिबल कॉलम के अंदर टोटल कितनी बोन्स होती है, 26 बोन्स, ठीक है?
इन 26 के अंदर सबसे 7 हमारे पास होती है सर्वाइकल वर्टिब्रे, सबसे ऊपर की जो 7 बोन्स होती है वो हम लोग कैलकुलेट किसके अंदर करते हैं, टोटल सर्वाइकल वर्टिब्रे के अंदर, ठीक है। और बीच हमारे पास होती है, बीच में 12 थोरेसिक वर्टिब्रे, उसके बाद में 5 हमारे पास होती है लंबर वर्टिब्रे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग है, हमारे पास होती है 5 बोन्स होती है सैक्रल वर्टिब्रे की। अब यहाँ पर एक चीज समझने की है कि जो ये 5 बोन्स होती है ना सैक्रल वर्टिब्रे की, ये ब्रैकेट में लिखा है फ्यूज टू फॉर्म सैक्रम, ठीक है। फ्यूज का मतलब यहाँ पर होता है कि ये आपस में जुड़ी हुई होती है, इसलिए यहाँ पर हम लोग 5 बोन्स कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ एक बोन ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। सेम ऐसा कैसे जो हमारी 4 कॉक्सिगिल वर्टिब्रे होती है लास्ट में, वो भी फ्यूज होती है और कॉक्सिक बनाती है, जो कि एक ही होती है। तो मैं आपको वापस से समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपके पास 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है, ठीक है। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है वर्टिब्रल कॉलम की सबसे ऊपर वाली बोन, उसके बाद में होती है आपके पास 12 आपके पास होती है थोरेसिक वर्टिब्रे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 5 होती है लंबर वर्टिब्रे, ठीक है। ये भी टोटल 5 हड्डियां होती हैं यहाँ पर। और ये जो सैक्रम और कॉक्सी है ना, ये आपकी एक एक ही होती है, ठीक है। वहाँ ऊपर मैंने 5 लिख रखा है, इसका मतलब ये है कि 5 बोन से मिलकर के फ्यूजन हुआ, यानी कि जो आपस में जुड़ी, और उसके बाद में एक यहाँ पर बोन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। सो ये देखो 7 + 12 हमारे पास हो गया 19 और 5 हमारे पास हो चुका है 24 और ये आपकी दो मिलाकर कितनी हो गई 26, ठीक है। तो इस तरीके से 26 बोन्स आपकी पूरी की पूरी इस स्ट्रक्चर के अंदर होती है, आपने समझ ली है, ठीक है। और इसी तरीके से आपके पास 26 बोन्स आपकी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, देखो एक्सियल स्केलेटल पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। एक्सियल के अंदर हमने टोटल, मैं आपको बार बार रिविजन करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। एक्सियल के अंदर हमने टोटल 80 बोन्स होती है, ठीक है। 80 के अंदर हमने सबसे पहले देखी थी स्कल की बोन, ठीक है। स्कल बोन के बारे में देखा, स्कल के अंदर टोटल कितनी बोन्स होती है 22। 22 के अंदर दो पार्ट में डिवाइड होती है, 8 होती है क्रेनियल, 14 होती है फेशियल, ठीक है। उसके बाद में 6 बोन होती है हमारी मिडल ईयर के अंदर, ठीक है, प्लस एक होती है हमारी हायोइड बोन। उसके बाद में 26 बोन होती है हमारी वर्टिबल कॉलम के अंदर। सो अगर आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो गया, 22 स्कल की बोन्स हो गई, 6 बोन हो गई हमारी ईयर की, मिडल ईयर की, एक हायोइड बोन हो गई, और 26 बोन हो गई हमारी वर्टिबल कॉलम की। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, 6 and 6 12, 13 14 15 का 5, 1 कैरी, 2 3 4 5, कितनी बोन्स हो गई टोटल, ये आपकी 55 बोन्स हो गई, ठीक है। अब हम लोग आगे की बोन डिस्कस करते हैं। सो ये देखो, आगे की बोन अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पर अगली बोन हमारे पास होती है थोरेसिक केज। सो बीच वाली जो ये कैविटी हो गई ना, मैंने आपको यहाँ पर डायग्राम दिख रहा होगा, देखो ये आपकी होगा, ये आपका पूरा रिब्स वाला एरिया है, ठीक है। इसके जो बीच वाला पार्ट होता है ना, बीच में से आपकी यहाँ से निकल रही होती है जो वर्टिबल कॉलम, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाली हड्डियां है ना यहाँ पर पूरी रिब्स के अंदर, इनको भी तो हम कैलकुलेट करेंगे। तो इनके बारे में अगर बात करें तो देखो 24 होती है हमारी रिब्स, ठीक है। जो आपको रिब्स दिखाई दे रही होगी इस डायग्राम के अंदर, ये जो आपको रिब्स दिखाई दे रही है ना, ये वाली, ये टोटल कितनी होती है हमारे पास 24 होती है दोनों तरफ, ठीक है। 7 इस तरफ होती है, 7 इस तरफ होती है, टोटल मिला के कितनी हो गई 24 तो हो गई हमारी रिब्स की। और ये जो बीच में ये ब्रेस्ट, ये बोन दिख रही है ना, इसको बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं स्टर्नम। और स्टर्नम का ही हमारे पास दूसरा नाम होता है ब्रेस्ट बोन, ठीक है। स्टर्नम का ही दूसरा बोन, दूसरा नाम हमारे पास क्या है, ब्रेस्ट बोन, ठीक है। सो ये इस तरीके से आपको देखने को मिलती है। टोटल हमारे पास कितनी हो गई, टोटल हमारे पास हो गई 25 बोन्स, ठीक है। और 25 + 55 हमारे पास कितना हो गया 80। इसी तरीके से ये 80 की 80 बोन्स मैंने आपको समझा दी, जो कि हमारे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर आती है। सो आई होप आपको यहाँ तक एक्सियल स्केलेटल पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में। सो अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर टोटल कितनी बोन्स आती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर टोटल 126 बोन्स आती है, ठीक है। तो 126 बोन्स के अंदर इंक्लूड ऑल द बोन्स दैट फॉर्म अपर एंड लोअर लिम्ब। जो हमारा अपर लिम्ब होता है ना, अपर लिम्ब यानी कि ऊपर के दोनों हाथ, ठीक है, शोल्डर वाला पार्ट, और साथ ही साथ लोअर लिम्ब यानी कि नीचे के दोनों पैर, और जो पेल्विक वाला एरिया है, पेल्विक एरिया जिसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा, इसके अंदर आने वाली सारी बोन्स कहाँ पर आती है, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आती है। और ये कितनी होती है 126 बोन्स होती है। सो वन बाय वन मैं आपको सबके बारे में बताऊंगा। द अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ शोल्डर, शोल्डर से मिलकर बना होता है, और जो अपर लिम्ब, पेल्विक एरिया और लोअर लिम्ब, इन सब से मिलकर के ये बना होता है, ठीक है। शोल्डर ग्रिडल एंड अपर लिम्ब। अगर हम लोग बात करें शोल्डर ग्रिडल के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर देखना, ये देखो, ये आपकी जो बोन होती है ना,
दोनों तरफ अगर आप लोग इसको फील भी कर सकते हो, ये आपकी होती है क्लेविकल बोन, ठीक है। और दोनों तरफ है तो ये दोनों वन इधर और वन इधर होती है, तो दोनों मिलाकर दो आपकी क्लेविकल बोन हो गई, जिसको हम लोग कोलर बोन भी बोलते हैं, ठीक है। जो आपकी कोलर बोन होती है ये दो होती है, और यहाँ पर जो आपको ये वाली बोन दिख रही होगी इसको हम लोग बोलते हैं स्कैप्यूला। ये भी दोनों तरफ है तो यहाँ पर ये भी दो बोन होती है स्कैप्यूला, ठीक है। सो दो हमारे पास होती है कोलर बोन जिसको हम लोग क्लेविकल्स भी बोलते हैं, जो कि दो प्रेजेंट होती है नंबर में, और दो होती है स्कैप्यूला, ठीक है। सो टोटल हमारे पास कितनी हो गई, शोल्डर वाली बोन्स टोटल हो गई 4, ठीक है। तो ये तो हमारी शुरुआत हुई अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं अपर लिम्ब के बारे में, ठीक है। अपर लिम्ब की अगर हम लोग बात करें तो देखो, अपर लिम्ब के अंदर हमारे पास फर्स्ट हमारे पास होती है ह्यूमेरस बोन, ठीक है। बोन ऑफ अपर आर्म। सो देखो देखो, ये इस तरीके से हमारा हाथ होता है, ठीक है। ये हमारा एब्डोमेन का वाला एरिया है, यहाँ से आपका इस तरीके से हाथ होता है पूरा, ठीक है। ये आपका सॉरी डायग्राम में थोड़ा ठीक से नहीं बन रहा है, बट आप समझ जाओगे तो भी। देखो, एक बोन तो हमारी यहाँ पे होती है, ठीक है, और एक बोन आपकी नीचे वाले यहाँ पर होती है, यहाँ पर दो बोन होती है, ठीक है। एक मिनट आपको समझाता हूँ मैं, यहाँ पर दो बोन होती है। सो देखो, ये वाला जो एरिया है ना आपका बाइसेप वाला, यहाँ पर टोटल एक बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमेरस बोन, ठीक है। जो आपकी बाइसेप से लेकर जो आपका एल्बो वाला एरिया है यहाँ ऊपर वाला, यहाँ पर प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोन ऑफ अपर आर्म, ठीक है। जो कि एक प्रेजेंट होती है नंबर के अंदर, और दोनों हाथों में प्रेजेंट होगी एक एक, इसका मतलब टोटल कितनी हो गई, ये नंबर में दो हो गई, ठीक है। इसी के अलावा नेक्स्ट हमारे पास होती है अल्ना एंड रेडियस। अल्ना और रेडियस कितनी होती है, दो बोन्स होती है, ठीक है। फोर आर्म के अंदर, फोर आर्म से जो नीचे होता है ना हमारा, यहाँ पर दो बोन्स प्रेजेंट होती है एल्बो से नीचे, अल्ना और रेडियस। अभी आप लोग सिर्फ नाम डिस देखो, मैं अभी आपको आगे डायग्राम से भी समझाऊंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सो टोटल अल्ना और रेडियस मिला के दो बोन होती है, जो कि दोनों हाथों में प्रेजेंट होती है, तो दो और दो कितनी हो जाती है, टोटल चार, ठीक है। इसी के अलावा ह्यूमेरस जो होती है वो दोनों हाथों में मिलाकर हो जाती है दो, अल्ना और रेडियस होती है हमारे पास फोर, ठीक है। इसी के अलावा नेक्स्ट होते हैं हमारे पास कार्पल, यानी कि रिस्ट बोन्स। जो हमारा रिस्ट होता है ना, जो उसके अंदर टोटल कितनी बोन होती है, एट बोन्स होती है, ठीक है। ईच हैंड, दोनों हाथों के अंदर, यानी कि एट ऑन एट हमारे पास होती है 16 बोन्स दोनों हाथों में, ठीक है। सो सबसे पहले ह्यूमेरस होती है दो बोन्स दोनों हाथों में, अल्ना और रेडियस होती है फोर, और कार्पल्स होती है यानी कि रिस्ट बोन होती है हमारे पास 16। इसी के अलावा मेटाकार्पल बोन्स जो होती है ना, वो 5 बोन्स होती है हमारी एक हाथ के अंदर, यानी कि दोनों हाथों में मिला करके ये 10 बोन्स हो गई, ठीक है। और लास्ट हमारे पास होती है फेलेंजेस, जो कि होती है 14, ठीक है, इन ईच हैंड, यानी कि एक हाथ के अंदर। तो 14 और 14 दोनों मिला करके आपकी हो गई 28 समथिंग कुछ, है ना। सो देखो, ये जो अपर लिम है ना, इसके अंदर जितनी भी बोन्स है, इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो टोटल बोन्स कितनी निकल के आएगी, 60, ठीक है। तो टोटल 60 बोन्स होती है हमारी अपर लिम के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको देखो यहाँ डायग्राम से पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यह डायग्राम आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले ये हमारी है ह्यूमेरस बोन, ठीक है। आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा ये एक ही बोन है, तो देखो एक हाथ के अंदर एक ह्यूमेरस प्रेजेंट होगी, तो दो हाथों के अंदर कितनी बोन्स हो जाएगी, टोटल दो हो जाएगी, है ना। इसी के अलावा देखो, जो नीचे है ना, ये आपका एल्बो वाला एरिया आ गया, और ये जो आपका नीचे वाला हार्ट है, यहाँ पर टोटल नीचे वाले हाथ के अंदर दो बोन्स प्रेजेंट है, ठीक है। जो ये वाली है, एक तो है हमारे पास रेडियस और एक होती है अल्ना, ठीक है। सो यहाँ पर दो प्रेजेंट होती है एक हाथ के अंदर, तो दोनों हाथों के अंदर टोटल कितनी प्रेजेंट हो गई, दोनों हाथों के अंदर आपकी टोटल चार बोन्स प्रेजेंट हो गई, ठीक है। इसी के अलावा ये जो आपका रिस्ट वाला एरिया है, इसके अंदर टोटल ये जो कार्पल्स होती है, इसके बाद में ये आधा हाथ हो गया ये वाला, इसके अंदर हमारी जो मेटाकार्पल्स बोन्स प्रेजेंट होती है, और नीचे की तरफ आपकी होती है फेलेंजिस बोन्स, ठीक है। और इनके नंबर्स के बारे में मैंने आपको बता ही रखा है ऊपर। कार्पल जो होती है वो 8 होती है एक हाथ के अंदर, यानी कि दोनों हाथों के अंदर ये हो गई टोटल 16। और जो मेटाकार्पल्स होती है ये हमारी होती है 5 एक हाथ के अंदर, तो दोनों हाथों के अंदर मिला करके हो गई 10। और जो फेलेंजिस होती है सबसे लास्ट वाली, ठीक है, जो आपकी फिंगर्स होती है ना, उसके अंदर टोटल कितनी बोन्स होती है हमारी, 14 बोन्स होती है एक हाथ के अंदर, और दोनों में मिलाकर ये हो गई 28। सो इस तरीके से अगर आप सारी बोन्स को कैलकुलेट करोगे तो टोटल बोन कितनी हो जाएगी, टोटल 60 हो जाएगी, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख लेना, टोटल 60 बोन्स हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि है पेल्विक ग्रिडल एंड लोअर लिम्ब। सो देखो, पेल्विक ग्रिडल क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर डिस्कस देख लो एक बार, ये द पेल्विक ग्रिडल फॉर्म्ड बाय टू इनोमिनेट हिप बोन्स। सो पेल्विक ग्रिडल के अंदर है ना टोटल दो ही बोन होती है, सिर्फ इतना से ध्यान रखो, ठीक है। अभी आगे मैं आपको स्ट्रक्चर में बता दूंगा ये दो बोन कौन सी होती है, बस इतना ही ध्यान रखो यहाँ पर कि दो बोन्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लोअर लिम्ब। सो अपर लिम्ब के अंदर हमने देख लिया टोटल 60 बोन्स होती है, ठीक है। इसी के अलावा शोल्डर और जो स्कैपुला हमने देख लिया, हमारे इसके शोल्डर के अंदर टोटल 4 बोन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है।
और जो हमारा अपर लिम्ब है उसके अंदर टोटल 60 बोन्स प्रेजेंट होती है। इसी के अलावा फिर हमने पेल्विक बोन्स के बारे में देखा, तो पेल्विक के अंदर आपके सिर्फ 2 बोन प्रेजेंट होती है। अब लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लोअर लिम्ब के बारे में, ठीक है। सो देखो लोअर लिम्ब के अंदर क्या है, फर्स्ट हमारे पास होती है फीमर। सो आपकी जो थाई वाला एरिया है ना, थाई के अंदर सिर्फ एक ही बोन प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फीमर। ये लॉन्गेस्ट बोन होती है एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे हैवीएस्ट और लंबी बोन कौन सी होती है, फीमर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होती है पटेला। जो आपका घुटना है या जो आपकी नी है ना, उसके ऊपर जो कैप होगा ना, कैप, उस कैप को हम लोग बोलते हैं पटेला। और ये जो पटेला है ये दोनों थाइस के अंदर होती है, तो 2 होगी नंबर के अंदर, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस आर्टिकुलेट विद द फ्यूमर इन नी जॉइंट, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ थर्ड हमारे पास होती है टीबिया एंड फिब्यूला लेग के अंदर, ठीक है। जो आपका जो घुटने से नीचे वाला जो पैर वाला हिस्सा है ना, वहाँ पर टीबिया और फिबुला आपको देखने को मिलेगी। 2 बोन्स ऑफ लोअर लेग, ठीक है, यानी कि एक पैर के अंदर ये 2 बोन्स होती है। नेक्स्ट हमारे पास होती है टार्सल। टार्सल जो होती है वो आपकी 7 होती है, ठीक है, एक एक पैर के अंदर, ठीक है। मेटाटार्सल होती है हमारी 5 और फेलेंजेस हमारी होती है 14, ठीक है। ये सिर्फ एक पैर की बात हो रही है। सो दोनों पैरों के अंदर मिला करके कितनी हो जाएगी टार्सल्स, टार्सल हो जाएगी हमारे पास 7 और 7 14। और अगर हम लोग मेटाटार्सल की बात करें तो 5 और 5 हमारे पास कितनी हो जाएगी, आपकी 5 और 5 आपके पास हो जाएगी अराउंड 10 हो जाएगी। और फेलेंजेस की बात करें तो 14 और 14 आपके पास टोटल 28 बोन हो जाएगी, ठीक है। सो अगर यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे तो लास्ट में आपकी लोअर लिम्ब के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 52 बोन्स निकल करके आएगी, ठीक है। और अगर मैं आपको डायग्राम से यहाँ पर समझाऊँ तो देखो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा अभी, देखो यहाँ पर आपकी फीमर, फीमर जो होती है थाई बोन होती है, ठीक है। ये आपकी जो पूरी की पूरी है ना थाई बोन, एक ये सबसे लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट बोन होती है, इसको बोलते हैं फीमर। और दोनों पैरों के अंदर एक एक प्रेजेंट है, यानी कि फीमर आपके पास टोटल 2 प्रेजेंट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पटेला, जो आपकी नी कैप होती है, आप हाथ लगा के फील भी कर सकते हो, दोनों पैरों के अंदर प्रेजेंट है ना। तो ये टोटल कितनी हो गई, ये भी टोटल 2 हो गई, ठीक है। और देखो ये नीचे वाला पैर है, इसके अंदर एक बोन तो ये रही और एक बोन ये रही, यानी कि 2 बोन है। तो दोनों पैरों के अंदर टोटल हमारे पास टीबिया और फिब्युला मिला के कितनी हो गई, 4 बोन्स, ठीक है। फिर हमारे पास होती है टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस, जिनको भी मैंने आपको कैलकुलेट करके बता दिया था। सो ये जो सारी बोन होती है ना हमारी लोअर लिम्ब की, फीमर से लेकर के फेलेंजेस तक, है ना, ये टोटल मिला करके कितनी होती है हमारे पास, ये टोटल मिला करके हमारे पास होती है 52 बोन्स, ठीक है। और ये 52 की 52 बोन्स मैंने आपको पूरी की पूरी समझा दी अच्छे से, और आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और इसी तरीके से आपकी 126 बोन्स अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आपको देखने को मिलती है। हर एक बोन को मैंने आपको समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो सबसे पहले 4 हमारे पास शोल्डर की बोन होती है, जो मैंने आपको शोल्डर की बोन बताई थी ना, यहाँ पर क्लेविकल है ना, और स्कैपुला के बारे में। सो ये दोनों मिला करके 4 हो गई। फिर 60 आपके पास हो गई अपर लिम्ब के अंदर, जो आपका ये दोनों हाथ वाला एरिया है ना, और जो आपका ये बीच वाला एरिया है पूरा, ये आपके पास टोटल 60 बोन्स हो गई, है ना। साथ ही साथ 2 बोन्स हो गई आपकी कौन सी, पेल्विक वाली। देखो ये मैंने आपको बताया था पेल्विक, एक तो आपकी ये बोन है और ये आपकी एक बोन है, ठीक है। तो ये दोनों मिला करके कितनी हो गई, पेल्विक बोन 2 हो गई। फिर उसके बाद में 8 बोन्स और आपके पास आ गई, और ये 8 बोन्स आपके पास कौन सी हो गई, ये 8 बोन्स हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि ये 8 बोन्स जो हमारे पास है, ये आपकी फीमर, पटेला और टीबिया वाला, ठीक है। फीमर, पटेला और टीबिया जो हो गई, वो मिला करके आपके पास कितनी हो गई, 8 बोन्स। और जो 52 बोन्स है ना, ये टोटल की टोटल आपके पास देखने को मिलेगी सब मिला करके। और इसी तरीके से टोटल अपेंडिकुलर के अंदर आपकी 126 बोन्स जो है वो हमने पूरी की पूरी डिस्कस कर ली। सो आई होप आपको दोनों का दोनों पूरा क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। अगर आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से।